पिछले एपिसोड में सिंग्युन ने प्रिंसेस को जख्मी होने से बचा लिया था। प्रिंसेस अब सिंग्युन की बाहों में होती है। तभी लूलैन आकर बोलती है कि मिस, तुम्हें सिंग्युन की तरफ ऐसे नहीं देखना चाहिए क्योंकि सिंग्युन के दिल में पहले से ही दूसरा कोई है। यह सुनते ही प्रिंसेस खुद को अलग करती है और सिंग्युन के सामने अपनी हार मान जाती है क्योंकि सिंग्युन के तलवार की टेक्निक बहुत ही हाई लेवल की है। इस पर सिंग्युन कहता है कि इसमें हार जीत का कोई मतलब नहीं है। फिर सिंग्युन जाने लगता है और कहता है कि मैं अवेकनिंग डिवाइन ग्रास के बारे में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम पहले ही मेरे स्वॉर्ड ट्रेजेक्ट्री के बारे में जान गई हो। अगर स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में सीखना हो तो मुझे खोज लेना। प्रिंसेस सोचती है कि स्वॉर्ड ट्रेजेक्ट्री यह तो मास्टर से भी बेटर है। फिर वह सिंग्युन से कहती है कि अवेकनिंग डिवाइन ग्रास एक निशानी है जो 9 घोस्ट सेक्ट से बिलोंग करती है और इसकी लोकेशन सनसेट वैली में है। फिर सिंग्युन थैंक यू बोलकर आगे चला जाता है। इस पर प्रिंसेस के साथ वाला आदमी कहता है क्वानवू डायनेस्टी की प्रिंसेस को अंडर एस्टिमेट करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। मैं इस बारे में 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के मास्टर को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। तब प्रिंसेस कहती है कि गुलाओ, उसने मुझे कब अंडर एस्टिमेट किया। यह तो केवल एक ऑर्डिनरी कंपटीशन था। मास्टर ने कहा था कि मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप अपने लिमिट तक पहुँच गई है। मैं इतने महीनों से ऐसे ही किसी मास्टर को खोज रही थी जो मेरा सामना कर सके और मैं उससे कुछ सीख सकूं। ऐसा लगता है कि सिंग्युन ही वह इंसान है जिसे मैं खोज रही थी। मैं इस अपॉर्चुनिटी को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। हमें भी तुरंत सनसेट वैली जाना चाहिए। कुछ देर बाद सिंग्युन सनसेट वैली में पहुंच जाता है और अवेकनिंग डिवाइन ग्रास को खोजने लगता है। लेकिन तभी हम लॉन्ग नेस्ट और ली जियांग को देखते हैं जो सिंग्युन के ऊपर नजर रख रहे हैं और किसी अरे को सेटअप करने की बात कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग नेस्ट की मास्टर सिंग्युन को मार देना चाहती है और अब लॉन्ग नेस्ट अपनी जान की बाजी लगाकर इस काम को करने वाली है। इस पर ली जियांग कहता है तुम उस पुरानी चुड़ैल गेंग क्वान को अपना मास्टर समझती हो जिसने हमको मरने से बचाया था और अब एक पपेट के जैसा यूज करना चाहती है। तभी लॉन्ग नेस्ट कहती है मास्टर की इंसल्ट करना बंद करो। सिंग्युन अरे के बीच आ गया। फिर दोनों मिलकर कुछ करने लगते हैं जिसके बाद यहाँ 9 घोस्ट स्पिरिट अरे एक्टिवेट हो जाता है। यह देख सिंग्युन कहता है ऐसा लगता है 9 घोस्ट सेक्ट काफी समय से मेरे आने का इंतजार कर रहा था। अब सिंग्युन अकेले ही इस खतरे का सामना करने का डिसाइड करता है जबकि टियान चोंग लूलैन को प्रोटेक्ट करने लगता है। इसके बाद सिंग्युन फायर बिस्ट की पावर को यूज करने का डिसाइड करता है क्योंकि यह किसी भी चीज को आसानी से निगल सकता है और फिर सिंग्युन बहुत आसानी से यहाँ की डेड स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे देख ली जियांग हैरान हो जाता है। तभी यहाँ खुद सेक्ट की मास्टर गेंग क्वान आ जाती है। वह कहती है कि आज काफी समय बाद किसी ने अकेले ही मेरे सेक्ट में घुसने की कोशिश की है। फिर सिंग्युन सोचता है गेंग क्वान के पास पहले से ही हेवन स्पिरिचुअल रिल्म की कल्टीवेशन है। अब इसने नेक्रोमैंटिक ऑरा को भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। फिर सिंग्युन गेंग क्वान पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन गेंग क्वान बहुत आसानी से इसके हर अटैक को रोक देती है। फिर वह कहती है कि टियान चेंग ने तुम्हें मारने के लिए मुझसे बोला है। इसके बाद वह सिंग्युन को नेदर स्नेक से घेर लेती है। फिर कहती है कि 9 घोस्ट स्पिरिट अरे सेक्ट के हजारों स्टूडेंट से बना है। जब तक अरे में मौजूद लोग नहीं मरेंगे यह अरे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इसके बाद नेदर स्नेक सिंग्युन को जकड़ना शुरू कर देते हैं और यह देख गेंग क्वान हंसने लगती है। लेकिन तभी सिंग्युन इनको डिस्ट्रॉय करके खुद को फ्री कर लेता है जिसे देख गेंग क्वान को यकीन नहीं होता। तब सिंग्युन कहता है कि तुम्हारे अरे टेक्निक का कोर ऐसा है जिसके सेंटर अरे को खोजा नहीं जा सकता लेकिन तुम्हारा सेंटर अरे पूरी तरह से दिख रहा है। और इसी के साथ सिंग्युन एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जिससे गेंग क्वान का सेंटर अरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर इस अटैक के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। वहीं अब गेंग क्वान का भी बुरा हाल हो गया है और वह सिंग्युन से पूछती है कि तुम मेरे अरे टेक्निक को कैसे देख सकते हो। तब सिंग्युन कहता है कि टियान चुंग भले ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकते लेकिन अर्थ एंड स्पिरिट फ्लो को बहुत आसानी से सेंस कर सकते हैं। लेकिन ऐसी हालत हो जाने के बाद भी गेंग क्वान पीछे नहीं हटती
और किसी बहुत ही खतरनाक टेक्निक का यूज करने लगती है। फिर यह देख सिंग्युन भी फायर फोनिक्स वाली पावर को रेडी कर लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक बहुत ही शानदार टक्कर होती है, जिसमें गेंगक्वान बहुत बुरे तरीके से हार जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सिंग्युन के बॉडी में फायर फोनिक्स जैसा कोई डिवाइन बीस्ट हो सकता है, जिस पर सिंग्युन कहता है कि मैं इसी के दम पर यहाँ आया हूँ। फिर वह गेंगक्वान से अवेकनिंग डिवाइन ग्रास मांगता है। तब गेंगक्वान जख्मी लॉन्गनेस्ट को अपने पास लाती है और उसकी बॉडी में अपना पॉइजन इंजेक्ट कर देती है। फिर वह कहती है कि मैंने अवेकनिंग डिवाइन ग्रास को इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया है। जैसे ही लॉन्गनेस्ट की मौत होगी, उसके साथ अवेकनिंग डिवाइन ग्रास भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और भी है। यह सुनते ही सिंग्युन गेंगक्वान को वहीं पर मार डालता है। तभी प्रिंसेस भी अपने नए ड्रेस में यहाँ आ जाती है और सिंग्युन के तलवार और उसके टैलेंट की तारीफ करती है। इसी के साथ प्रिंसेस अपना नाम हान यू सीन बताती है। अब हान यू के यहाँ अचानक आने से सिंग्युन थोड़ा सा नाराज होने लगता है। तब हान यू कहती है कि हम तो तुम्हारी हेल्प करने आए थे, हमें यहाँ ऐसी चीजों के होने का उम्मीद नहीं था। तभी लॉन्गनेस्ट की पावरफुल पॉइजन रिलीज होने लगती है। यह देखते ही सिंग्युन उसे कोई पिल देता है, लेकिन पिल केवल कुछ समय के लिए ही इसे रोक सकती है। इसके अलावा सिंग्युन को गेंगक्वान की बात का मतलब समझ नहीं आ रहा होता। इधर हान यू परेशान होने लगती है, क्योंकि सिंग्युन उसे नोटिस ही नहीं कर रहा होता। तब गुलाओ कहता है कि लॉन्गनेस्ट पर गू टेक्निक का असर हुआ है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी सिंग्युन लॉन्गनेस्ट की बॉडी को चेक करता है। फिर पता चलता है कि अवेकनिंग डिवाइन ग्रास उसके हार्ट के साथ फ्यूज है। तभी गुलाओ कहता है कि यह वर्म ग्रास लाइफ इंटीग्रेटेड गू जैसा लग रहा है। अगर तुम वर्म ग्रास को मारने की कोशिश करोगे तब स्पिरिट ग्रास भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से तुरंत ही इसके होस्ट की मौत हो जाएगी। फिर हान यू पूछती है क्या इसे हैंडल करने का कोई तरीका नहीं है। तब गुलाओ कहता है कि इसका बस एक ही तरीका है, वर्म ग्रास को किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर करना होगा। लेकिन फिर स्पिरिट ग्रास के बिना वर्म ग्रास जहरीला हो जाएगा और होस्ट की पूरी स्पिरिचुअल पावर को सोख लेगा। अब इनके पास लॉन्गनेस्ट को बचाने का कोई तरीका नहीं होता और इसकी वजह से लॉन्गनेस्ट की 1 घंटे बाद मौत होने वाली है। यह देख सिंग्युन अवेकनिंग डिवाइन ग्रास निकालने के लिए इसे मारने जाता है, लेकिन तभी ली जियांग आकर इसे रोक देता है और वर्म ग्रास का नया होस्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देख सिंग्युन को लगता है कि ली जियांग भी 9 घोस्ट सेक्ट का मेंबर है और लिंग सियाओ मार्शल हाउस का जासूस है। फिर वह पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब ली जियांग कहता है कि मैं लॉन्गनेस्ट को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। फिर ली जियांग लॉन्गनेस्ट के पास से आधा टूटा हुआ जेड निकालता है और कहता है कि 15 साल पहले जिसने मुझे बचाया था उसने मरने से पहले मुझसे एक बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था, जिसके पास यह टूटा हुआ जेड हो। और फिर ली जियांग अपने पास से आधा टूटा हुआ जेड निकालता है। फिर सिंग्युन पूछता है क्या तुम जानते हो कि वह लेई फैमिली से है। इस पर ली जियांग कहता है यह जानकर क्या फायदा, वह सब तो मर चुके हैं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैंने लॉन्गनेस्ट को प्रोटेक्ट करने का वादा भी किया है। अगर तुम इसकी जान बचा लोगे तब मैं इसके बदले में अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद गुलाओ अपनी टेक्निक से वर्म ग्रास को लॉन्गनेस्ट की बॉडी से अलग कर देता है और इसे ली जियांग की बॉडी में डाल देता है। इस बात से गुलाओ काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ही दर्दनाक होती है, लेकिन ली जियांग ने कोई भी कंप्लेंट नहीं किया। इसके बाद अवेकनिंग डिवाइन ग्रास भी अलग हो जाती है और सिंग्युन इसे पाकर खुश होता है। अब ली जियांग के पास केवल कुछ घंटों की जिंदगी बची होती है, इसलिए वह सिंग्युन से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब सिंग्युन कहता है कि तुमने सिलेक्शन टूर्नामेंट में मेरी मदद की थी, मैं किसी का कर्ज नहीं रखता। इसके बाद सिंग्युन फायर बिस्ट की पावर उसकी बॉडी में डाल देता है, जिसके बाद स्पिरिचुअल सी सूख जाएगी और वर्म ग्रास मर जाएगा। इस तरह से उसकी जान बच जाएगी और वह फिर से कल्टीवेशन करके पावरफुल बन सकता है। इसके बाद सिंग्युन यहाँ से जाने की तैयारी कर लेता है। फिर हान यू कहती है कि मैंने तो अभी कुछ नहीं सीखा। तब सिंग्युन कहता है तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम मेरे तलवार के मूवमेंट को याद करके इसे सीख सकती हो। इसके बाद सिंग्युन ली जियांग और लॉन्गनेस्ट की बॉडी के साथ यहाँ से चला जाता है, लेकिन हान यू भी कहती है कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। वहीं गेंगक्वान का ब्लैक बॉक्स सिंग्युन को एक जगह पर ले जाता है, जहाँ जाकर सिंग्युन को बहुत ही अजीब फील होने लगता है।
फिर लूलैन कहती है कि इस विलेज के सभी लोग अचानक कहाँ गायब हो गए हैं। तभी सिंगयुन को हवा में ब्लड की सेंट आने लगती है, जिस वजह से सिंगयुन पूरी तरह केयरफुल हो जाता है। तभी अचानक ही यहाँ पर अटैक होने लगता है, लेकिन सिंगयुन लूलैन और खुद को बचा लेता है। फिर यहाँ 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो कहते हैं कि आगे वाले माउंटेन पर हमने कब्जा कर लिया है, यहाँ जो भी एंटर करने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। यह सुनते ही सिंगयुन अपनी खतरनाक पावर से एक झटके में ही इनको मार गिराता है। यह देख टियान चोंग सिंगयुन के टैलेंट की तारीफ करता है और कहता है कि 1000 स्वॉर्ड पवेलियन यहाँ के ज्यादातर डायनेस्टी पर राज करता है। मैंने सुना है कि इसके हर मास्टर का कल्टीवेशन यिंग और यांग रिल्म से भी ज्यादा है, और पवेलियन मास्टर के पास तो मार्शल सोवेरिन रिल्म का कल्टीवेशन है। तुमने उसके लोगों को मार दिया और वह तुमसे बदला जरूर लेगा, लेकिन तुम्हें डर नहीं लग रहा। फिर सिंगयुन कहता है कि अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तब मुझे लियुजुन डायनेस्टी में खोज सकते हैं। इस पर टियान चोंग सोचता है कि हेवनली फ्रेग्रेंस टावर पर बैटल के बाद मुझे डर है कि डीमन स्पिरिट इसे निगल जाएगा। तभी अचानक से ब्लैक बॉक्स की हलचल बढ़ने लगती है। अब सिंगयुन को लगता है कि यहाँ कोई सीक्रेट है, इसलिए वह टियान चोंग से कहता है अगर मैं आधे दिन तक वापस नहीं आया तब लूलैन को लेकर सिटी में चले जाना। इसके बाद वह इस जगह को चेक करने चला जाता है। तभी इसकी नजर टियान गोंग के सीक्रेट एंट्रेंस पर जाती है, जहाँ की अरे को कुछ लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब सिंगयुन वहीं पर छुप जाता है और समझ जाता है कि इस जगह पर जरूर कोई सीक्रेट ट्रेजर है, जिसकी वजह से 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के लोग किसी को यहाँ नहीं आने देते। वहीं 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के लोग आज भी अरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। तभी इनको शक होता है कि पेड़ के पीछे कोई छुपा है, लेकिन उनके अटैक से पहले ही सिंगयुन दूसरी जगह छुप जाता है। फिर वह लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तब सिंगयुन सोचता है यह सब हेवन स्पिरिट रिल्म के दूसरे लेवल वाले स्वॉर्ड कल्टीवेटर हैं, जबकि मैं अर्थ स्पिरिट रिल्म के केवल तीसरे लेवल पर हूँ। फिर सिंगयुन डीमन स्पिरिट की पावर को यूज करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर कहता है कि उसकी पावर का इतना यूज करना सही नहीं है। फिर सिंगयुन यहाँ के गार्ड को मार देता है और अरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी इसमें कामयाब नहीं हो पाता। फिर तभी सिंगयुन ब्लैक बॉक्स बाहर निकालता है, जिसके बाद यहाँ का एंट्रेंस ओपन होने लगता है। लेकिन तभी 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के लोगों को इस बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वह गुस्से में इस तरफ आने लगते हैं। अब सिंगयुन सीक्रेट एंट्रेंस के अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ 1000 स्वॉर्ड पवेलियन का आदमी आ जाता है। वह कहता है कि मैं चेंग मिंग यांग तुम्हें रुक जाने का ऑर्डर देता हूँ, नहीं तो तुम हमारे पवेलियन के एनिमी बन जाओगे। लेकिन सिंगयुन इनकी कुछ नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। अब चेंग मिंग काफी गुस्सा होता है और कहता है इसके अंदर जरूर कोई सीक्रेट ट्रेजर होगा। फिर वह इस बारे में बताने के लिए अपने फादर के पास एक आदमी को भेजता है। अब सिंगयुन अंदर पहुंच जाता है और यहाँ हेवनली क्राफ्ट सीक्रेट डायमेंशन को देख हैरान हो जाता है। असल में इसे एम्परर मो वांग ने अपने मरने से पहले बनाया था और यह बहुत ही पुराना है। अब सिंगयुन जैसे ही नीचे पहुंचता है, वहाँ एम्परर मो वांग की स्पिरिट आ जाती है। यह देख सिंगयुन उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है। तब एम्परर मो वांग कहता है मैं किसी काबिल इंसान को खोज रहा हूँ, जिसे मैं अपने सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक को दे सकूं। इस पर सिंगयुन पूछता है क्या आपकी विरासत में मशीन वुड आर्मर मेथड के अलावा कोई रेयर ट्रेजर है। इस पर एम्परर गुस्से में कहता है क्या वह चीज मेरी विरासत से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब सिंगयुन कहता है कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना करने वाले हैं, इसलिए मुझे किसी स्पिरिचुअल ट्रेजर की जरूरत है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब एम्परर सिंगयुन को रोकता है और पूछता है कि क्या तुमने फॉलिंग ड्रैगन पिल के 9 ओरिफिस के बारे में सुना है। इसके बाद एम्परर सिंगयुन के सामने एंशिएंट मैजिक पिल लाता है, जिसे देख सिंगयुन हैरान हो जाता है। मैंने कल अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम का नेक्स्ट पार्ट अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।